इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफिकेशन के तो कुछ काफी सारे सिनेरियोज बन रहे हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट जो सिनेरियो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। वो सिंपल है कि आखिरी यानी पांचवें टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दे और आगे जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आ रही है श्रीलंका में, उसमें एक टेस्ट श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा दे और एक ड्रॉ हो जाए, तो ये सबसे इजीएस्ट सिनेरियो है इंडिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने का। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। अब आप ये बताइए कि आपके ख्याल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कौन सी दो टीमें डिजर्व करती हैं खेलना? साउथ अफ्रीका तो पहुंच चुका है, क्या ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करता है ज्यादा या इंडिया डिजर्व करता है? कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, अपना ओपिनियन देना है, जेन्युइन ओपिनियन देना है आप लोगों ने। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये फाइनल डिजर्व करता ऑस्ट्रेलिया। उसकी वजह ये है कि इंडिया की टीम इस वक्त मुझे सही कॉम्बिनेशन में नहीं लग रही है। ये वो इंडिया नहीं है जो कि पहले दो टूर्स में गई थी। इसमें मुझे थोड़ा यूनिटी की भी कमी दिख रही है, थोड़े से क्लैशेस भी दिख रहे हैं और बहुत सारे प्लेयर जो है वो शायद फोर्सफुली खेल रहे हैं, रिटायरमेंट का टाइम हो गया वो अभी खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो आपका क्या ओपिनियन है, जाहिर है सबका ओपिनियन है, उसकी रिस्पेक्ट है। सबसे पहले पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका तो क्वालिफाई जो ऑलरेडी कर चुका है फाइनल के लिए इस वर्ल्ड WTC के तीसरे जो ये साइकिल है, उसमें उनके जो पॉइंट्स हैं वो 66.67 है और इस नंबर 1 पर है। दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया अभी एट द मोमेंट 61.46 के साथ और इंडिया तीसरे पे 52.78 के साथ। ये स्टैंडिंग है। बाकी आउट ऑफ कंटेंशन है, आउट ऑफ कंटेंशन नहीं है वैसे। श्रीलंका भी स्टिल क्वालिफाई कर सकता है अगर जो इस वक्त इंडिया हार जाए लास्ट टेस्ट मैच, या फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, इस एक सिनेरियो उनके लिए है, और उसके बाद श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा दे तो श्रीलंका भी क्वालिफाई कर सकता है। तो वो भी आउट ऑफ कंटेंशन जो है इस वक्त हमें नहीं दिख रहे हैं। सो कुछ भी हो सकता है, गेम है, घेर फेर का गेम है, लेकिन जो हम मोस्ट प्रोबेबली देख रहे हैं कि ये बहुत कम चांसेस है कि ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका हराएगा। तो हम ये देखते हुए लग रहे हैं कि चांसेस रियलिस्टिकली ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा दिख रहे हैं अपेरेंटली। लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें अनसर्टेनिटीज होती हैं, होने को कुछ भी हो सकता है। होने को यहाँ पर डेफिनेटली इंडिया ऑन द कार्ड्स है। वो अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है और फिर इंडिया के लिए मुश्किल है कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हराए, तो ये एक सिनेरियो है, लेकिन हो भी सकता है, यू नेवर नो। वो मुझे पाकिस्तान वाली बात याद आ गई 2022 के वर्ल्ड कप में कि हम उनको हराएं, वो उनको हराएं। तो हमने साउथ अफ्रीका को हराया, एक बड़ा अच्छा मैच 2022 के वर्ल्ड कप में। हम बहुत डाउन जा रहे थे और हमने सोचा भी नहीं था कि नीदरलैंड्स जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा देगा, जो हमारे लिए हमें चाहिए था बेसिकली, और वो हो गया। मुझे याद है मैं रात को सोया, सुबह में मुझे उम्मीद ही नहीं थी, मैं देखा ही नहीं मैच। सुबह उठा तो देखा जी हरा दिया। तो मतलब वो एक मिरेकल था और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच के उसके बाद न्यूजीलैंड को हराया, अच्छी क्रिकेट खेली। पाकिस्तान का ये है कि थोड़ी बूस्ट मिल जाए तो फिर आगे निकल जाता है। हालांकि फाइनल ऐसा था वो काफी टाइट हो गया था आखिर में, लेकिन नर्व्स पे काबू रखा। लेकिन वो एनीबॉडीज गेम थी और इंग्लैंड को उस तरह से पाकिस्तान ने स्टार्ट में, अगर पाकिस्तान फंसा तो इंग्लैंड को भी इतना खुल के नहीं खेलने दिया था। नसीम शाह का जो ओवर था काफी मजेदार था। बहरहाल बात एक और तरफ निकल गई। इंडिया की हम बात कर रहे थे क्वालिफिकेशन सिनेरियो की, तो जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि सबसे जो आसान सिनेरियो दिखता है यही कि आखिरी टेस्ट मैच वो जीता है इंडिया और श्रीलंका जो है वो ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हरा दे। तो ये इंडिया के लिए सबसे इजीएस्ट सिनेरियो है क्वालिफाई करने के लिए। इसके लिए इंडिया को अपना जरा पांचवा टेस्ट मैच में कमबैक मेजर करना पड़ेगा। कर सकता है इंडिया, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता है, प्लेयर अच्छे हैं, सब कुछ है, ये क्रिकेट है। अब आप देखिए लोग रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं कि रोहित रिटायर हो जाए, विराट रिटायर हो जाए, हो भी सकते हैं, कोई भी पॉसिबल एंगल हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जिन प्लेयर की आप रिटायरमेंट की बात कर रहे हो वो पांचवें टेस्ट में वही अब मैच विनिंग रोल प्ले कर दें। देखिए ना, कोई भी एक एंगल आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। प्लेयर तो अच्छे हैं, हाँ ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर्म को लेके, या हर किसी का ओपिनियन, कोई कहता है बुढ़े हो गए हैं, कोई कहता है एज हो गई, अब ठीक से खेल नहीं सकते हैं, नए प्लेयर का चांस मार रहे हैं। जितने मुंह उतनी बात है, हर किसी का ओपिनियन। अब क्या कर सकते हैं जी, ओपिनियन तो थड़े पे बैठा बंदा भी दे रहा है, बाजार में बैठा बंदा भी दे रहा है, बाल काटने वाला भी दे रहा है। ये नहीं कह रहा किसी का ओपिनियन होना नहीं चाहिए, सबका राइट है, लेकिन यह है कि गेम में उतनी ग्रिप नहीं होती ना। तो अब क्या है कि हर बंदा, अब यकीन माने कि वो बंदा जिसने क्रिकेट का बैट भी ना पकड़ा वो भी विराट को बता रहा था, विराट तू ऑफ स्टंप पे यूं खेल रहा है, तू अगर यूं खेल लेना तो तू सही खेल लेगा। या रोहित शर्मा को बता रहा था, रोहित तुम्हारी टांगे नहीं चल रही, टांगे नहीं चल रही, तो वो मतलब कैसे चल रहा है, पहिए लगाए हुए हैं क्या उसने नीचे? तो रोहित को मशवरे दे रहा होता है तुम ऐसे खेलो। ठीक है, अच्छी बुरी फॉर्म आती है प्लेयर्स के ऊपर, बुरा वक्त भी आता है। जाहिर है जब प्लेयर को फील होने लगता है यार मैं फेलियर आ रहे हैं तो रिटायरमेंट ले लेता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें रिटायरमेंट का टाइम आ गया, वहां से प्लेयर
अचानक से फॉर्म में वापस आ जाता है। तो ये तो क्रिकेट में होता है, लेट्स सी होता क्या है। लेकिन WTC के लिए सबसे पहले जो असाइनमेंट इंडिया के लिए कि 5वां टेस्ट मैच जीतो भाई, क्योंकि अगर 5वां टेस्ट ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो बस खत्म, फिर कहानी खत्म इंडिया की, और वो बाहर हो जाएंगे इस WTC के फाइनल से। और अगर इंडिया बाहर हो गया, एक सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ WTC के फाइनल से, तो 3 लोगों की जिंदगी खतरे में, यानी उनका करियर की बात कर रहा हूँ। एक विराट कोहली, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, रोहित शर्मा, और तीसरा एज अ हेड कोच आपके जो गौतम गंभीर साहब हैं, उनकी भी छुट्टी हो सकती है।